ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में अपन पढ़ेंगे मोड एंड मीडियन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं मोड। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया था। तो एक सेंट्रल टेंडेंसी अपन ने क्या पढ़ी है, मीन। तो मीन अकेली सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, इसके अलावा मोड और मीडियन, ये दो और सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोड को समझने की कोशिश करते हैं। मोड बेसिकली क्या है, किसी भी डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं मॉड। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीचे आपको क्या दिया हुआ है, शेड्स के साइज दिए हुए हैं 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर। और उसके नीचे वाले रो में दिया हुआ है नंबर ऑफ शेड्स सोल्ड। तो मॉड क्या होगा, मॉड जो सबसे ज़्यादा शेड सेल हुए हैं, यानी कौन सी साइज़ के शेड सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 105 सेंटीमीटर साइज़ के 37 शेड्स सेल हुए हैं टोटल। तो अपना मॉड क्या होगा, क्योंकि 37 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो मेरा मॉड होगा 105। एंड जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, या फिर ऐसे कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही अपना मॉड होता है। तो 105 यहाँ पे मॉड होगा। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि 37 मॉड होगा, ठीक है, वो गलत है। 37 उसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितना वो सेल हुआ है, तो मॉड होगा अपना 105। और यहाँ पे नीचे मीन भी निकाल के दिखाया हुआ है आपको, किस तरह से निकाला है देखिए। टोटल मेरे पास कितने साइज़ के शर्ट हैं, मेरे पास टोटल 5 साइज़ के शर्ट्स हैं, एक 90, एक 95, एक 100, 105, 110। और मैंने टोटल कितने शर्ट सेल किए हैं, 105 टोटल मैंने शर्ट सेल किए हैं। 105 डिवाइड बाय 5, आपके पास क्या आया, 21। यानी हर एक साइज़ का ऑन एन एवरेज मैंने 21 शर्ट्स सेल किए हैं। तो ये तो हो गया मीन, और मॉड क्या हो गया, 105। तो देखिए मॉड की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, मॉड इज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा बार आती है पूरे डेटा में, उसी को अपन मॉड कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 पिक करते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 में आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको इस डेटा से मॉड फाइंड करना है। तो देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया। तो जो 1 थे वो कितनी बार थे, 3 बार, तो मैंने एक साथ लिख दिए। फिर 2 ऊपर कितनी बार आया हुआ है, 4 बार, तो फिर मैंने 2 लिख दिए सारे। फिर 3 और फिर 4 2 बार। तो अब आप देखिए कौन सा डेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। अगर आप देखेंगे 1 मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 2 मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है, मेरे पास 2 4 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है मेरे पास, नंबर 2। तो मेरा मॉड क्या होगा, 2 इज़ माई मॉड। क्यों, क्योंकि 2 मेरे पास सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 बार। क्लियर है। तो ये तो था कम डेटा के लिए, आपने बड़े आसानी से कर लिया। अगर सपोज कीजिए डेटा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए अपन पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे। टेलीमार्क टेबल अपने को सबको बनानी आती है, पुरानी क्लास में अपन सीख के आए हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले 1, तो मैंने तो यहाँ पे इस तरह तो जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन नंबर्स के बीच में इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब जब मैंने ये फर्स्ट कॉलम में लिख लिए हैं, उसके बाद मेरा क्या काम बचता है, मुझे एक एक नंबर का काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 को काटा, यानी और यहाँ पे एक मार्क कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 मेरा एक बार आ रहा है। फिर मैंने 3 को काटा, तो 3 पे मैंने एक काउंट बना दिया यहाँ पे। फिर मैंने 2 को काटा, फिर 2 को मैंने एक काउंट बना दिया। फिर मैंने 5 को काटा, फिर 5 के आगे मैंने एक काउंट बना दिया। इस तरह से मैं चलता गया, और ये मेरी टेली बार्स कंप्लीट हो गई। और इन टेली बार्स से मैंने नंबर ऑफ काउंट्स लिख दिए। तो इन नंबर ऑफ काउंट्स को मैं देख के बड़े इजीली बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 2 मेरे पास कितने बार आ रहा है, 2 मेरे पास 14 टाइम्स आ रहा है। इससे ज़्यादा बार कोई दूसरा नंबर आया हुआ है नहीं, तो 2 ही मेरा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो मेरा मॉड क्या होगा इस केस में, मेरा मॉड होगा इस केस में 2, जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है, या फिर ऐसे कहें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्लियर है। ओके, पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए यहाँ पे डेटा आपके पास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। फिर 4 1 टाइम, 5 भी 3 टाइम्स, 6 2 टाइम्स एंड 8 1 टाइम। तो आप देखेंगे कि 2 एंड 5 दोनों मेरे पास कितने 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो मैं कैसे बोलूँ कि कौन से ज़्यादा बार आ रहा है, तो मेरे क्योंकि 2 और 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं और दोनों ही 3 टाइम्स आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो 2 एंड 3
बोथ आर माई मोड। क्लियर है? तो ऐसे केस में जहाँ पे आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर हाईएस्ट ऑकरेंस किन्हीं दो नंबर की सेम हो और वही हाईएस्ट हो, तो उन दोनों को मॉड बोला जाएगा। ओके, अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या होता है उसको समझिए। मीडियन क्या है बेसिकली? मीडियन है सेंट्रल वैल्यू, जो भी अपने पास पूरा डेटा है, अगर उस डेटा को अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसमें जो सेंटर में जो वैल्यू लाई करेगी उसको अपन मीडियन बोलेंगे। ठीक है? तो अब मीडियन में बेसिकली दो केसेस बनते हैं, या तो डेटा अपने पास ऑड नंबर में है या डेटा अपने पास इवन नंबर में है। तो जब डेटा ऑड नंबर में है तब मीडियन निकालना बड़ा इजी है, बट इवन नंबर वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो दोनों को समझते हैं एक साथ। पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो डेटा था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या करना है अपने को डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो अब डेटा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इसको काउंट कीजिए आप, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। अपने पास टोटल काउंट डेटा का कितना है? 7 है। 7 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में अपन क्या करते हैं कि उसमें +1 करते हैं, यानी मैं क्या करूँगा? 7 +1 करूँगा और उसको किससे डिवाइड करूँगा? उसको 2 से डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, यानी फोर्थ नंबर पे जो नंबर होगा वही मेरा मीडियन होगा। तो देखिए फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है? ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ नंबर पे मेरे पास 25 है। ठीक है? तो 25 ही मेरा मीडियन है। 25 मीडियन ऐसे है क्योंकि 25 इस पूरे डेटा में सेंटर में लाई कर रहा है। देखिए कैसे? 25 के लेफ्ट हैंड साइड आपको 3 नंबर मिलेंगे, 25 के राइट हैंड साइड आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो ऑब्वियसली 25 सेंटर में हो गया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा 7 की जगह 8 होता, तो देखिए क्या होता। लेट सपोज 46 के आगे एक और नंबर होता, ठीक है, 50। तो अब मेरे पास डेटा का काउंट कितना है? 8। 8 क्या है मेरा? इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में कोई एक सिंगल नंबर ऐसा नहीं हो सकता सेंटर में जिसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ काउंट हो। कैसे? देखिए 25 को अगर मैं सेंटर मानता हूँ तो इसके लेफ्ट साइड में 3 नंबर है, राइट साइड में 4 नंबर है। अब 25 की जगह अगर मैं 35 को सेंटर मानता हूँ तो देखिए 35 के राइट में 3 नंबर है और लेफ्ट में 4 नंबर है, तो 35 भी सेंटर नहीं हुआ। तो इवन के केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है। ऑड के केस में तो आपको समझ में आ गया क्या करना है आपको। जो भी आपका नंबर ऑड है, यानी अगर डेटा आपका 7 है, 9 है, 11 है, तो आपको क्या करना है? सपोज कीजिए कि आपके पास n नंबर ऑफ डेटा है और n आपका क्या है? ऑड नंबर है। तो उस n में आपको +1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो जो भी नंबर आएगा उस पोजीशन पे जो नंबर अवेलेबल है वही आपका मीडियन होगा। बट इवन के केस में थोड़ा सा अलग होगा। देखिए यहाँ पे इवन के केस को समझते हैं। यहाँ पे टोटल काउंट कितना है मेरे पास? डेटा का 8 है, 8 मेरा इवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 8 डिवाइड बाई 2। 8 डिवाइड बाई 2 मेरे पास क्या आएगा? 4, यानी फोर्थ पोजीशन और उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन। तो फोर्थ के जस्ट नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? फिफ्थ पोजीशन। ये मैं दो पोजीशंस लूँगा। तो देखिए फोर्थ पोजीशन कौन सी है? फोर्थ पोजीशन है 25 और फिफ्थ पोजीशन कौन सी है? 35। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इवन के केस में? मेरे पास जो दो पोजीशन आई हैं ये दोनों मेरी सेंट्रल वैल्यूज़ हैं। कैसे? देखिए इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ डेटा 3, इन दोनों के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डेटा 3, तो ऑब्वियसली ये सेंटर में है। बट ये दोनों मीडियन नहीं हो सकते, मीडियन तो एक ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों पोजीशन पे जो नंबर है उनको ऐड करेंगे, यानी आप करेंगे 25 + 35 और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से आप दोनों नंबर्स का मीन निकाल रहे हैं। तो देखिए 25 + 35 मेरे पास आ जाएगा 60, 60 डिवाइड बाई 2 मेरे पास आएगा 30। तो मेरा मीडियन कितना हो गया? मेरा मीडियन हो गया 30। क्लियर है ये चीज़? इवन के केस में क्या करना है, ऑड के केस में क्या करना है, तो उसका जनरलाइज फॉर्म भी समझ लेते हैं। अगर सपोज कीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ डेटा है और n मेरा क्या है? एक इवन नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे n/2 करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा उसमें मैं +1 करूँगा, ठीक है, यानी n/2 +1। अब इन दो पोजिशंस पे जो भी नंबर होंगे उनका मैं मीन निकाल लूँगा, तो जो मीन आएगा वही मेरा मीडियन होगा। क्लियर है? देखिए दो नंबर को ऐड करके मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये मेरा मीन हुआ। कैसे? मीन क्या होता है? सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा पर ऊपर कर रहे हैं और नंबर ऑफ डेटा अपने पास कितना है? 2, तो ये मीन हो गया। और यही वैल्यू जो आएगी आपके पास इसको अपन मीडियन बोल देंगे।
क्लियर है ये कंसेप्ट? तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, स्कोर दिया हुआ है मैथ्स का, ठीक है, आउट ऑफ 25। टोटल कितने स्टूडेंट्स का स्कोर दिया हुआ है? 15 स्टूडेंट्स का स्कोर दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? मॉड एंड मीडियन निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको जो गिवन डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। तो मॉड अपने को मालूम है, जो वैल्यू अपने पास सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही अपना मॉड होगा। तो देखिए यहाँ पे आप 20 देखेंगे, 20 मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। फिर आगे देखेंगे 25 आपके पास कितने आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आपके पास आ रहा है? 20 आ रहा है। तो मॉड मेरा क्या होगा? मॉड मेरा होगा 20। क्लियर है? अब आते हैं मीडियन के केस में। मीडियन के केस में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको दो केसेस बताए थे, एक तो जब डेटा ऑड होता है और दूसरा जब डेटा इवन होता है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 15 स्टूडेंट्स का डेटा है, यानी मेरे पास ऑड है, यानी जो मेरा n है वो ऑड है। तो जब n ऑड होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं n+1 करता हूँ और डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे n कितना है मेरा? 15। मैं क्या करूँगा? 15+1 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 16 डिवाइड बाय 2। मेरे पास आंसर कितना आएगा? 8। यानी 8th पोजीशन पे जो नंबर होगा वही मेरा मीडियन होगा। तो देखिए 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th पोजीशन पे मेरे पास 20 है, यानी मेरा मीडियन कितना हो गया? मेरा मीडियन 20 हो गया। क्लियर है? इवन के केस में मैं आपको वापस रिकॉल करवा देता हूँ। इवन के केस में क्या करते हैं, सपोज कीजिए एन ऑड ना होके इवन होता। जब इवन होता तो आप क्या करते? आप n/2 करते। क्यों? क्योंकि इवन नंबर 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, ऑड नंबर 2 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, इसलिए अपन n+1 डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो इवन n/2 हो जाएगा। तो जब इवन n/2 होगा तो आपको एक आउटपुट मिलेगा, उसमें आप क्या करोगे? +1 कर दोगे। तो यानी ये दो जो पोजिशंस हैं, इन दो पोजिशंस पे जो नंबर होंगे उनको आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन होगी, इन केस जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा इवन है। बट यहाँ पे तो अपने पास नंबर ऑफ डेटा और था, तो अपना काम बड़े इजीली हो गया। क्लियर है? तो अपन ने दोनों मॉड एंड मीडियन निकाल दिए। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 11 प्लेयर्स का स्कोर दे रखा है, तो आपको मीन, मॉड, मीडियन तीनों चीज़ निकालनी है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डेटा को अपन अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि मीडियन और मॉड निकालने के लिए अपने को वो करना ही पड़ेगा। मीन निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, बट मीडियन और मॉड निकालने के लिए वो आपको करना ही पड़ेगा। तो अपने को दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले डेटा अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए जो 11 प्लेयर्स का मेरा स्कोर गिवन था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो सबसे ईजी काम क्या है? मॉड निकालना। मॉड क्या होता है? जो नंबर मेरे पास सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही मेरा मॉड होगा। तो देखिए 10 यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स है, 15 यहाँ पे मेरे पास 3 टाइम्स है, और कोई और नंबर दिख रहा है? नहीं। तो सबसे ज़्यादा बार मेरे पास कौन आ रहा है? 15 आ रहा है, 3 टाइम्स। तो मेरा मॉड क्या होगा? मेरा मॉड होगा 15। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, मीडियन भी निकाल देता हूँ। मीडियन मैंने आपको क्या बताया था ऑड के केस में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 11 प्लेयर्स का डेटा है और 11 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, 11+1 डिवाइड बाय 2। 11+1 क्या आएगा? 12। 12 डिवाइड बाय 2 6, यानी 6 पोजीशन पे जो नंबर है वही मेरा मीडियन है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पोजीशन पे मेरे पास क्या है? 6 पोजीशन पे मेरे पास 15 है, मेरा मीडियन भी 15 होगा। तो मेरा मॉड एंड मीडियन दोनों सेम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मॉड एंड मीडियन सेम आए, बट बाई चांस सेम आ भी सकता है। तो मैंने मॉड भी निकाल दिया, मीडियन भी निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मीन होता है सम ऑफ डेटा, यानी इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा? नंबर ऑफ डेटा, यानी 11 से डिवाइड करूँगा। तो देखिए आप इन सबको सम कीजिए, इन सबको सम करेंगे तो आपको मिलेगा 429। इस 429 को आप 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो देखते हैं 429 को 11 से डिवाइड करके। 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे आया 9, ऊपर से अपन ने 9 कैरी लिया। तो अब देखिए 11 9 ज़ा 99, तो रिमाइंडर 0, यानी जब मैंने 429 को 11 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 39। तो मेरा मीन कितना हो गया? मेरा मीन हो गया 39। तो मैंने मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ें निकाल दी। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है।
फर्स्ट पार्ट में तो मुझे मॉड एंड मीडियन निकालना है, और सेकंड पार्ट में मुझे पूछा है कि इज़ देयर मोर देन वन मॉड, एक से ज़्यादा मॉड है इसमें या एक ही मॉड है। तो उसके लिए तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊँगा। तो मॉड एंड मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैं फटाफट आपके लिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेरे पास डेटा था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अब क्योंकि डेटा अरेंज्ड है तो मैं सबसे पहले मॉड निकाल देता हूँ। तो देखिए कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 38 मेरे पास कितना है, 3 टाइम्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। 43 मेरे पास कितना है, 3 टाइम्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो नंबर मेरे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, दोनों ही इक्वल टाइम्स है। 38 भी मेरे पास 3 टाइम्स है और 43 भी मेरे पास 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे 38 भी मेरा मॉड है और 43 भी मेरा मॉड है। क्यों, क्योंकि 38 भी मेरे पास 3 टाइम्स है और 43 भी मेरे पास 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे मेरे पास दो मॉड्स हैं, एक 38 है, एक 43 है। क्लियर है। और इसके बाद अपन क्या करते हैं, मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा क्या है, ऑड है। कितना डेटा है अपने पास, 15 स्टूडेंट्स का डेटा है। अपन क्या करेंगे, 15 + 1 डिवाइड बाय 2। तो अपने को क्या मिलेगा, 16 डिवाइड बाय 2। 15 + 1 16, तो आपको मिलेगा 8। यानी 8th पोजीशन पे जो मेरे पास नंबर है वही मेरा मीडियन है। तो लेट्स सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th पोजीशन पे मेरे पास क्या है, 40 है। तो मेरा मीडियन क्या हो गया, मेरा मीडियन हो गया 40। क्लियर है। इवन का एग्जांपल मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये 15 स्टूडेंट्स की जगह 16 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा होता। एक काम करते हैं, यहाँ पे 50 के आगे 51 भी लिख देते हैं, और मेरे पास 16 स्टूडेंट्स का डेटा हो गया। अब अगर मुझे मीडियन निकालना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, देखिए टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे पास 16 स्टूडेंट्स का है, तो 16 तो इवन है, तो इवन के केस में 16 डिवाइड बाय 2 क्या मिला अपने को, 8 मिला। यानी 8th एंड उसकी नेक्स्ट पोजीशन, उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो गई, 9th। इन दो पोजीशन पे जो नंबर है उसका मैं मीन निकालूंगा। तो देखिए 8th पोजीशन पे तो मेरे पास 40 है, 9th पोजीशन पे मेरे पास 42 है। तो मैं क्या करूँगा, 40 + 42 करूँगा और डिवाइड बाय 2 करूँगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 82 डिवाइड बाय 2। आंसर मेरे पास क्या आएगा, 41। इस केस में मेरे पास 41 मीडियन कहलाएगा। तो दोनों ऑड एंड इवन का केस समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा था वो अपन ने बता दिया, मॉड पूछा था, मॉड बता दिया, मीडियन पूछा था, मीडियन बता दिया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा इज देयर मोर देन वन मॉड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं अपने पास दो मॉड हैं, एक 38 एक 43। तो आंसर विल बी यस, वी हैव मोर देन वन मॉड। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अगेन आपको मॉड एंड मीडियन निकालना है। तो देखिए मॉड एंड मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो मैंने कर दिया। अब देखते हैं सबसे पहले मॉड। मॉड क्या होता है, जो डेटा या जो नंबर मेरे पास सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही मेरा मॉड होता है। तो देखिए 12 मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 13 मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 14 मेरे पास 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी मेरे पास सिंगल है। तो सबसे ज़्यादा बार मेरे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 क्या होगा, मेरा मॉड होगा। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होता है कि डेटा ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले डेटा मुझे काउंट करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मेरे पास 9 डेटा है। 9 मेरा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में मैं क्या करता हूँ, +1 करता हूँ और डिवाइड बाय 2 करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5। यानी फिफ्थ पोजिशन पे जो नंबर है वही मेरा मीडियन होगा। तो फिफ्थ पोजिशन पे देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजिशन पे मेरे पास 14 है, यही मेरा मीडियन है। मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड में 4 नंबर हैं, इसके राइट साइड में भी 4 नंबर है, तो ऑब्वियसली ये सेंटर में है। तो मीडियन मेरा क्या हो गया, मीडियन भी मेरा 14 हो गया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो अपन इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ट्रू एंड फॉल्स में आपको बोल रहा था मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, यानी जो डेटा है उसमें से ही कोई एक नंबर मॉड होगा। तो अपन मॉड को जानते हैं, जो नंबर डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है वही मॉड होता है। तो ऑब्वियसली डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है मतलब डेटा में से ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। क्लियर है। द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। अब आते हैं सेकंड पे, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो मीन अपन ने पिछले वाली एक्सरसाइज की थी, तो अपने को मालूम है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीन जो डेटा में नंबर्स हैं उनमें से ही कोई नंबर हो।
ठीक है। मीन होता है कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो कोई चीज़ तो वो किस हिसाब से या कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मीन के लिए ये कभी ज़रूरी नहीं है कि मीन हमेशा डेटा में जो नंबर्स हैं उनमें से ही कोई हो, वो उसके बाहर भी कुछ हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोल रहा है मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। तो देखिए, अगर ऑड का केस है तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, बट अगर इवन का केस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीडियन हमेशा डेटा में से ही कोई नंबर हो। बट एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, आपके पास जो एक्सरसाइज या एग्जांपल में जो भी क्वेश्चन थे वहाँ पे नंबर ऑफ डेटा हर एक जगह ऑड था। इवन वाला डेटा आपको कहीं दिया हुआ ही नहीं है एनसीईआरटी में। तो एक प्रकार से ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गया कि आपसे इवन डेटा का मीडियन नहीं पूछा जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आप मान सकते हैं कि मीडियन हमेशा डेटा में से ही कोई नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे मीडियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमेशा ऑड नंबर्स का ही पूछा जाएगा, और ऑड नंबर में मीडियन हमेशा जो डेटा है उसमें से ही एक नंबर होगा। बट जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे और मीडियन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर जब इवन वाले केसेस करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मीडियन डेटा में से ही कोई नंबर हो। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको ट्रू मान सकते हैं, बट एक्चुअल में ये फॉल्स है। तो एनसीईआरटी में पीछे ट्रू दिया हुआ है, तो उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है कि ये जो डेटा आपके पास गिवन है इसका मीन 9 होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो बड़ा इजी काम है। आपको क्या करना है, इन सब नंबर्स को सम करना है। तो इन सब नंबर्स को अगर आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 64, और इस 64 को किससे डिवाइड करेंगे, 64 को नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करेंगे। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8। तो जब मैंने 64 को 8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे इन सब का मीन निकल के आएगा। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 64 डिवाइड बाई 8 8 मिलेगा। बट ये क्या बोल रहा है, मीन 9 है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि मीन अभी अपन ने निकाल के देखा 64 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8। तो मीन तो 8 है, तो ये वाला भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फोर्थ वाला भी फॉल्स हो गया, और इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। एंड अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए, डू प्रैक्टिस फ्रॉम द एक्स्ट्रा बुक। और कहीं पे भी आपको इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.